नमस्कार, मैं हूं राकेश कश्यप और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। अभी हम उपस्थित हैं कल्याणपुर में और मेरे साथ है ऋतुराज पांडे जी। तो आइए हम ऋतुराज पांडे जी से बात करते हैं। ऋतुराज पांडे जी, आपका आवाज़ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपके दर्शकों को जो आपके चैनल को देख रहे हैं, आवाज़ सच की तह तक को भी हमारे तरफ से नमस्कार है। सर, अभी जो बिहार सरकार का जो नीति आया हुआ है, डोमिसाइल को हटाने की बातें कर रहे हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात पिछले 2 दिन पहले सुनने को मिला है। जो हमारे नीतीश जी ने एक संशोधन पास किया कैबिनेट में। उन्होंने क्या किया, डोमिसाइल हटा दिया। डोमिसाइल का मतलब क्या हो गया कि पहले क्या था कि अगर आप बिहार के हैं तो आपको कोई भी जॉब, नॉट इन शिक्षक, सबसे पहले आपको उसमें आप बिहारियों को जॉब मिलेगा, बिहारियों को नौकरी मिलेगा। इन्होंने क्या किया कि शिक्षा विभाग से इसको गायब कर दिया। भारत के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति आकर हमारे यहाँ शिक्षा पा सकता है। वाह नीतीश, अपने तो खाने को ठिकाना नहीं है, अपने पेट में तो जो हमारे बिहारी भाई लोग हैं उनका पेट ठीक से पल नहीं रहा है और आप चल दिए पूरे भारत वालों को बुलाने के लिए। ये दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, कोई भी अगर समझदार राजा, समझदार नेता होगा तो इस तरह का कभी भी कतई भी कदम नहीं उठाएगा। ये दुख की बात है। आप सोचिए कि हमारे बिहार में जो शिक्षा नीति है, पिछले 20 साल से आई थिंक लग रहा है कि मुझे जो सरकार है, नीतीश जी हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द शिक्षा विभाग रह रहा है। पिछले साल सुनने को हम लोगों को आया कि शिक्षा पर बहुत अधिक बजट दिया जा रहा है, सबसे अधिक बजट शिक्षा पे दिया जा रहा है। आप कल्याणपुर के किसी स्कूल में जाइए, आपसे मैं बोल रहा हूँ, कल्याणपुर विधानसभा के किसी स्कूल में जाइए जो 1 से लेकर जिसमें 12वीं तक पढ़ाई होता है, उस स्कूल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 से लेकर 12वीं तक पढ़ाने में कितने टीचर चाहिए आपको। कम से कम 12 शिक्षक, 12 क्लास यानी 12 शिक्षक। लेकिन कितने शिक्षक मिलेंगे? 7, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल। बाकी के 5 कहाँ चले गए? हमारी सरकार ने उनके ऊपर दे दिया है ज़बरदस्ती प्रेशर। और वो भी पढ़ाने वाले कहाँ तक हैं? 8 से 9 तक। अब जो टीचर 8वां तक पढ़ा सकता है, जो टीचर 9वां तक पढ़ा सकता है, उसको आप देंगे 10+2 कि आप 11 का कोर्स कराओ, आप 12 का कोर्स कराओ। वो क्या कराएगा? बच्चों के साथ सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ करेगा। आपने कभी भी ये सोचा है इस चीज़ों को? नीतीश जी हमारे देखिए, शिक्षा मंत्री जी क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ उस टाइप के योग्य टीचर नहीं है। हद है यार। बिहार से IAS, बिहार से IPS, बिहार से कस्टम विभाग, बिहार से इनकम टैक्स विभाग, बिहार से एक एक नेता राजनेता निकलते हैं और दुख की बात यह कि हमारे यहाँ नहीं है। आपने ढूंढने की कोशिश नहीं किया है, क्योंकि हमारे नेता इस चीज़ को जान चुके हैं कि जिस दिन हमारा बिहार शिक्षित हो जाएगा, उस दिन से हमारा शिक्षित स्टूडेंट, शिक्षित जनता आपको वोट नहीं देगी। सबसे बड़ा रीजन यही है। इसलिए शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इस चीज़ के लिए जहां भी आंदोलन हो रहा है, मैं भी उस आंदोलन में शामिल होऊंगा, जो भी शिक्षक लोग, क्योंकि ये रियल में गलत है, रियल में गलत है। और मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार और शिक्षा विभाग और मंत्री जी इसको जल्द से जल्द वापस ले लेंगे, नहीं तो बहुत हमारे बिहार में बहुत बड़ा क्रांति हो जाएगा जिसका कोई अंत नहीं होगा। बहुत कुछ इस पर हो सकता है। शिक्षा भर्ती को लेकर बेतिया में जो समाहरणालय के पास अभ्यर्थी लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो कहाँ तक गलत है? एक बात बताइए, आंदोलन क्यों कर रहे हैं? शौक से कर रहे हैं? कोई भी आंदोलन कोई शौक से तो नहीं करता है कि जाना है उसको, बारिश में बैठना है, धूप में बैठना है या अनशन करना है। कहीं ना कहीं हमारी नीतियों में कुछ ना कुछ कमी होती है, तो ही तो आंदोलन होता है। तो आंदोलन तो गलत हो ही नहीं सकता। अभी जो आंदोलन शुरू होगा 2-4 दिन के बाद, वो देखिए कितना बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। इसमें सब लोग सहयोग करेगा, वो पार्टी का हो या पक्ष हो या विपक्ष हो, क्योंकि बिहार का सवाल है, ये बिहार का सवाल है। और बहुत सारे नेता बोलते हैं कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। भाई, तो सबको इसमें आगे आना है। मैं भी आगे आऊँगा, आप भी आगे आइए, सब लोग आगे आएँ और इसको जल्द से जल्द रोका जाए। नहीं तो रोजगार में तो ऐसे ही हम फेलियर हैं। हम बाहर जाते हैं तो बहुत शान से हमारे लिए लोग बोलते हैं कि बिहार में सबसे अधिक किस चीज़ की फैक्ट्री है?
तो बिहार में सबसे अधिक फैक्ट्री है मजदूर बनाने की। हमारे यहाँ से मजदूरों का मैन्युफैक्चरिंग होता है जो जाकर अदर स्टेट में हम काम करते हैं। वो मजबूर है इसलिए मजदूर है। अब भी आप सही बोले, अगर इस चीज़ पर हमारे नेता, हमारी सरकार, हमारे मंत्री अभी भी ध्यान दे दें तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी आप सोचिए ना कि कुछ दिन पहले हमारी सरकार, नीतीश जी आज 8वां बार शायद मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने क्या निकाला, पूरे विपक्ष को लाकर बिहार में खड़ा कर दिया मीटिंग के लिए। किसके लिए? कि विपक्ष में कौन जाएगा, विपक्ष का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ठीक है, वो भी सही अपनी जगह पर, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पिछले कई साल में उन्होंने कितने उद्योगपतियों को बिहार में लाए हैं और बिहार में लाकर बताएं कि आप अपना उद्योग हमारे पास लेकर आइए। कभी सुना है आपने? अगर सुना भी होगा, अगर हुआ भी है तो फिर क्यों नहीं है? कितना उद्योग खुला हुआ है? अगर इसके साथ साथ एक ऐसा भी सम्मेलन कर लेते, अगर 10 कंपनियां आ जाती, कोई बिस्लेरी का पानी का ही बनाना शुरू कर देता, कोई जूस बनाना शुरू कर देता, कुछ भी बनता तो सही, तो आपको ध्यान उस पर भी देना पड़ेगा, नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए। और ये जो पॉलिटिक्स है, जो हमारे कुछ विद्यार्थी और शिक्षकगण बोल भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए ऐसा ये कर रहे हैं, हमको भी ऐसा ही लग रहा है कि ये सोच रहे हैं कि पूरे देश में अपना, मैं जो हमारे 34 राज्य हैं केंद्र शासित लेकर, सारे राज्य में मैं अपना कर दूंगा। अरे भाई, आप महाराष्ट्र में चले जाइए, वहाँ डोमिसाइल लागू है, आप जाकर नौकरी करके दिखा दीजिए। अभी तो सुनने में आया कि ममता बनर्जी ने बोल दिया है कि भाई जो बंगाली जानता होगा उसी को नौकरी मिलेगा। यहाँ तो ऐसे ऐसे खेल किए जा रहे हैं और आप अपने पास बुलाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमारे साथ खेल हो रहा है और इसके पीछे रीजन क्या है? अशिक्षा का। हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी शिक्षित होकर भी आप अशिक्षित हैं। वो बोलते हैं कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलेगी, तो क्या ऐसे मिलेगी विशेष राज्य की दर्जा? देखिए, विशेष राज्य की दर्जा जब जिसके साथ है तब तो मिला नहीं। देखिए, हर एक चीज़ के लिए आपका नियति अच्छा होना चाहिए, सोच अच्छा होना चाहिए। कंपटीशन आप करें तो हेल्दी कंपटीशन करें। कुछ भी आप कंपटीशन कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा मिल जाएगा। आप पहले करके तो दिखाइए। अगर आपको किसी रेस में जाना है तो आपको दौड़ना सीखना पड़ेगा, सुबह उठकर दौड़ना पड़ेगा, शाम को दौड़ना पड़ेगा। अचानक आप रेस में चल दीजिएगा, आप दौड़ जाइएगा क्या? आप जीत जाइएगा कभी भी? तो पहले आप 2004 से हमारे मुख्यमंत्री जी हैं लगभग, आज कितना साल होने को जा रहा है? क्या हुआ इसके पहले जिसके साथ थे, हमारे लालू जी के साथ थे? आप देखिए ना, इतने सालों में क्या आपने क्या पाया है? अगर रोड की हम बात करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रोड पूरे भारत में बना है, ना कि सिर्फ बिहार में बना है। बिजली का सुधार पूरे भारत में हुआ है, ना कि सिर्फ यहाँ पर हुआ है। हाँ, यहाँ नहीं हुआ है जिसके लिए हम तरस रहे हैं, वो है मेरा हॉस्पिटल। स्वास्थ्य सबसे खराब है। सेकंड, हमारा प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि प्रशासन बहुत खराब है। और शिक्षा का तो आप देखिए, शिक्षा का बात ही छोड़ दीजिए। शिक्षा का बात देखिए, शिक्षा में सीधा घोटाला है, मिड डे मील में घोटाला है। आपके जो ये शिक्षा को सुधार कौन करेगा? मैंने बोला ना कि राजा आपका अच्छा हो जाएगा, मुख्यमंत्री अच्छे हो जाएंगे, शिक्षा मंत्री अच्छा हो जाएगा, ये महीनों दिन भी नहीं लगेगा आप सुधरने में। सिर्फ 1 महीना में शिक्षा आपका सुधर सकता है। और जब ऊपर से ऑर्डर आएगा ना, तो हमारे जो नीचे के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो MP महोदय हो, चाहे विधायक महोदय हो, चाहे मुखिया हो, सब के सब इस पर लग जाएंगे। सिर्फ ऊपर से एक ऐसा ऑर्डर आना चाहिए। क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा? जो उसका हकदार होगा वही राजा बनेगा, है कि नहीं? नहीं, जो आज के देखिए लोकतंत्र में राजा का बेटा राजा बनने का मतलब ही नहीं बनता। ये तो गलत सोच है। एक इसलिए ऐसा सोच है कि हम नहीं पढ़े। लेकिन लोग तो ऐसा ही सोचते हैं, जो राजा का बेटा है वो तो उसके माइंडसेट में यही बैठा हुआ है, जब मैं मेरे पापा राजा थे तो हम भी राजा ही हैं। उसके माइंडसेट में वो होने से क्या होता है? हम गलत है ना। आखिर में वोट होता है कि नहीं होता है? वो तो इलेक्शन के टाइम में पैसा दे के बहला फुसला लेते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि हम क्यों ऐसा? हम अशिक्षित हैं। हम जात पात पे चले जाते हैं। हमको लगता है कि भाई ये ब्राह्मण है, भुंजार हैं, राजपूत हैं, दलित हैं, बस इसी में हम गुम हो जाते हैं। आपको अगर बिहार के और अपने भविष्य को सुधारना है, आने वाले पीढ़ियों को सुधारना है, तो इस सोच से बाहर निकालना पड़ेगा। और विशेषकर मैं युवाओं से, आपके चैनल के माध्यम से अपने युवाओं से मैं निवेदन करता हूँ कि युवा जागो।
नहीं जागोगे तो आने वाली पीढ़ी को आप जवाब देने के लायक नहीं रहोगे। आप ही के बच्चे आपसे पूछेंगे कि पापा क्या हुआ जब आज 35-40 साल से हमारे बिहार में क्या प्रोग्रेस हुआ है। क्या जवाब दोगे आप कि स्कूल है लेकिन स्कूल में दरवाज़ा नहीं है, स्कूल है पढ़ने के लिए बेंच नहीं है, मिड डे मील आता है उसके बदले सिर्फ खिचड़ी बना के दे दिया जाता है, बच्चे बीमार रहते हैं, नोटबुक गायब हो जाता है, पेन गायब हो जाता है। यही आप जवाब दोगे और फिर और अशिक्षा की जो संख्या है और अधिक बढ़ते चली जाएगी। ये दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर एक बार और मैं लास्ट में आपसे कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अभी जो संशोधन किया गया है, जो बिल पास किया गया है, वो हमारे राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बिल है। जितना जल्द हो सकता है इसको वापस लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने अपना कीमती वक्त मेरे चैनल के लिए दिया। नमस्कार आपको और आपके चैनल को और सारे दर्शकों को हमारे तरफ से। ऐसे ही देखते रहिए आवाज़ न्यूज़। जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण।